महंगी बड़ी शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। ये मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा। इस बार के बजट के बाद अब इस पर अमल करने का वक्त भी आ गया है। बजट में शराब और सिगरेट दोनों महंगे हो गए हैं। अब आपको शराब और सिगरेट पर कितना अधिक दाम चुकाना होगा ये जानेंगे। पहले ये बताते हैं कि आखिर शराब और सिगरेट के दाम बढ़ाए क्यों गए हैं। दरअसल शराब पर लगने वाला टैक्स राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन बजट में टैक्स कलेक्शन और अन्य शुल्कों से जुड़े फैसलों का असर इसकी कीमत पर भी पड़ता है। बजट 2026-27 में शराब, स्क्रैप और खनिजों की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS की दर को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा राज्यों द्वारा एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किए जाने की संभावना भी रहती है, जिससे खुदरा दाम बढ़ जाते हैं। अगर सीधे शब्दों में समझें तो 1000 रुपए की शराब की बोतल अब हर राज्य में एक जैसी कीमत पर नहीं मिलेगी। टैक्स और एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकारें तय करती हैं, इसलिए कहीं 50 तो कहीं 100 रुपए बढ़ोतरी हो सकती है, कहीं इससे ज्यादा भी। यानी जो बोतल पहले 1000 रुपए में मिलती थी वो अब 1050 से 1100 रुपए या उससे अधिक कीमत पर बिक सकती है। हालांकि अंतिम कीमत राज्य के नियमों पर निर्भर करेगी। देश में शराब पीने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे में कीमत बढ़ने का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। जो लोग नियमित तौर पर शराब खरीदते हैं उनके मासिक खर्च में बढ़ोतरी होना तय है। जानकारों का कहना है कि अगर शराब की खपत में बड़ी गिरावट नहीं आती तो सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि टैक्स से मिलने वाली आय बढ़ेगी। बजट 2026 में सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि सिगरेट और तंबाकू उत्पाद भी महंगे हो गए। सिगरेट पर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। नए नियमों के तहत सिगरेट पर करीब 40% GST के साथ अतिरिक्त सेस और एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा प्रति स्टिक शुल्क भी लागू किया गया है। इसका सीधा असर ये होगा कि सिगरेट पीने वालों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जहां सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं बीड़ी की कीमतों में अपेक्षाकृत राहत दी गई है। इसका मकसद छोटे स्तर पर जुड़े कामगारों और उद्योग को नुकसान से बचाना माना जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ये सलाह देते हैं कि किसी भी तरह का तंबाकू स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। आज से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि इन पर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। इसका नतीजा ये होगा कि अब धूम्रपान करने वालों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 में शराब, स्क्रैप और खनिजों की बिक्री पर TCS की दर को 2% कर दिया गया है, जो पहले 1% था। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर क्या कहा। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए
खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं।